शरद पवार को औरंगजेब कहा गया, फिर भी फडणवीस चुप क्यों? सामना में डिप्टी सीएम पर निशाना। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर हुई हिंसा के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में फडणवीस पर जमकर निशाना साधा है। सामना में एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी पर भी कई सवाल उठाए गए। उद्धव गुट वाली शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है, महाराष्ट्र में अचानक इतनी बड़ी संख्या में औरंगजेब की संतानें कैसे पैदा हो गई? ऐसा सवाल राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मन में उठा है। डिप्टी सीएम के मन में इस तरह का सवाल उठना खुफिया तंत्र की नाकामी है। औरंगजेब एक क्रूरता और विकृति है। उस विकृति का जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। सामना में लिखा गया है, थाने जिले की मीरा भयंदर में घटी घटना औरंगजेब को भी शर्मसार करने वाली घटना है। लड़की की हत्या करने वाला व्यक्ति और लड़की दोनों हिंदू थे, नहीं तो मुंबई में लव जिहाद विरोधी मोर्चे निकलते। क्रूरता और विकृति भी वही है, सिर्फ इस विकृति को धार्मिक रंग देकर देश भर में सियासी रोटी सेकने का काम हो रहा है। सामना में आगे लिखा गया है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ को औरंगजेब कहा जाए और फडणवीस इस पर मुख दर्शक बने रहते हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति का मुगलीकरण दिन दहाड़े हो रहा है, इसीलिए दंगे, धमकियां, नरशंस, हत्याएं हो रही हैं। सामना में लिखा गया है, महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर दंगों से कोहराम मचा है। कोल्हापुर संगमनेर में औरंगजेब को जिंदा करके कुछ लोगों ने नंगा नाच किया तो फडणवीस ने सवाल उठाया, इतने औरंगजेब अचानक कैसे पैदा हो गए? गृह मंत्री फडणवीस को निश्चित तौर पर किस औरंगजेब को लेकर चिंता हो रही है? औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, उसने यहाँ की जनता पर अत्याचार किया, यह एक भयानक इतिहास है। लेकिन इस विकृति के नए औरंगजेब हमारे राज्य में पैदा हुए हैं और उनमें अब कानून का डर नहीं है। इसका मतलब है कि गृह विभाग कमजोर हो गया। महाराष्ट्र में कानून का नहीं बल्कि गिरोहों का राज चल रहा है। इसीलिए शरद पवार को तुम्हारा दाभोलकर जैसा हाल करेंगे और संजय राउत को सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, नहीं तो जान से मार देंगे, ऐसी खुली धमकी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।